खुदा उनके ज़िंदा और जलाली फ़तामंद नाम में आप सब लोगों को सलाम, जय मसीह की। और हम उम्मीद करते हैं कि आप खुदावंद के फ़ज़ल से उसके कवी हाथ के नीचे होंगे और खुश होंगे। हमारे लिए आज का पैगाम है उम्मीद की ताकत। जैसे कि अभी हमने शुरू में कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज जो हमारे लिए सीखने वाला सबक है वो है उम्मीद की ताकत, द पावर ऑफ होप। हम देखेंगे आज कि उम्मीद पर जब हम गौर करते हैं तो ये हमें कुछ ख़ास बताती है, ये हमें हिम्मत देती है, ये ताकत बख्शती है ताकि हम चल सकें, ताकि हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। तो आए हम दुआ करते हैं ताकि खुदा हमारे ज़हनों को, सोचों को, हमारे ख़्यालों को अपने कब्ज़े में ले और आज हम उम्मीद के इस लेसन को अच्छी तरह से समझ पाएँ और सीख कर अपनी ज़िंदगियों को फ्रूटफुल बनाएं। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला है। और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत देना, अपने रूह से भरना। और खुदावंद हम जो कुछ तेरे कलाम में से सीख रहे हैं वो हमारे लिए मशले राह हो। और खुदावंद हम उस पर चल कर ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाबी हासिल करें बल्कि हम हमेशा की ज़िंदगी के भी वारिस बने। यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज का पैगाम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो डिसहार्टेड हैं, जो ना उम्मीद हैं, डिस्करेज्ड हैं, किसी ना किसी वजह से वो गिव अप करने की तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी उम्मीद को खो देने के दर पर हैं। ये मैसेज उनके लिए भी है जो पुर उम्मीद तो हैं लेकिन अभी तक उन्हें उम्मीद की जो पावर है, उम्मीद की जो ताकत है उसका अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो किस किस्म की पावर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अब खुदावंद के नाम से ब्लेस होंगे जब इस मैसेज को सुनेंगे और आपके अंदर एक पावर पैदा होगी कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने मकसद को आप जारी रखें और अपने कॉन्फिडेंस को आप बहाल रखें, अपने इरादे को आप बहाल रखें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उम्मीद का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं होप, और जब हम यूनानी ज़ुबान में इस लफ्ज़ को देखते हैं तो इसके लिए लफ्ज़ आता है एल्पीस। और जब हम इसको इब्रानी ज़ुबान में देखते हैं तो बड़ा वंडरफुल लफ्ज़ हमें वहाँ पर नज़र आता है, उसे बोलते हैं तिकवा। और जब हम तिकवा लफ्ज़ को सुनते हैं तो उर्दू में एक बड़ा ख़ूबसूरत लफ्ज़ इससे जुड़ा हुआ मिलता है, वो है तवक्को करना, किसी चीज़ के लिए तवक्को बांध लेना, भरोसा रखना, एतमाद करना, किसी चीज़ की उम्मीद करना और उसका इंतज़ार करना। ये सब इस तिकवा के मानों में आते हैं। और मेरे अजीज़ों, तिकवा ख़ास तौर पर हमें किसी चीज़ की उम्मीद देता है और फिर उसका मतलब ये होता है उसके इंतज़ार में रहना। तो आप ये देखें कि ज़िंदगी का आगाज़ ही उम्मीद से शुरू होता है। आपको पता है जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो हम उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो उम्मीद से है। तो आप ये देखें, ज़िंदगी की इब्तिदा उम्मीद के साथ है और ज़िंदगी जारी भी उम्मीद ही के साथ रहती है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप उम्मीद के बगैर जी नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि हम खाने के बगैर कुछ हफ्ते जी सकते हैं, हम पीने के बगैर कुछ दिन जी सकते हैं और हम हवा के बगैर भी
कुछ लम्हात जी सकते हैं, लेकिन उम्मीद के बगैर हम जी नहीं सकते। या हम कह सकते हैं उम्मीद एक डोर की तरह है जिससे आपकी जिंदगी की पतंग उड़ती है। उम्मीद उस रस्सी की तरह है जो एक कोह पैमा को कामयाबी के पहाड़ पर ले जाती है। तो इसलिए अगर हमने जीना है तो उम्मीद का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तजर्बा है जो एक साइंसदान ने किया, जो किया गया डॉक्टर रिचटर के ज़रिए से, जो एक अमेरिका का साइकोबायोलॉजिस्ट था। तो उसका वो नफ्सियात पर स्टडी कर रहा था और उसने क्या किया, उसके जहन में एक ख्याल आया कि मैं एक तजर्बा करूं, और उसने एक वंडरफुल तजर्बा किया। कुछ लोग उस तजर्बे को हकारत की निगाह से भी देखते हैं क्योंकि ये एक जुल्म पर मबनी एक तजर्बा था। तो उसने क्या किया, उसने चूहों की साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, और उसमें सिर्फ चूहे ही नहीं था, उसमें इंसान ख़ास तौर पर टारगेट थे। तो उसने क्या किया, कुछ चूहों को लिया, बाल्टी के अंदर उसने पानी भरा और पानी के अंदर उसने चूहों को, जो कि एक ही किस्म के चूहे थे, उनको छोड़ा और उसने वेट किया कि चूहे क्या करते हैं। नेचुरली चूहे अपनी जान बचाने के लिए पानी पर तैरना शुरू करते हैं और वो इंतज़ार करता रहता है कि कितनी देर तक ये चूहे जो हैं वो तैरते रह सकते हैं। फिर वो देखता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर 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 कुछ चूहे जो हैं वो डूबना शुरू हो गए हैं और 15 मिनट तक उसने महसूस किया, देखा कि उसकी ऑब्जर्वेशन में अब चूहे अपनी हिम्मत हार गए हैं और वो डूबने लगे हैं। जितने चूहे अभी तक डूबे नहीं थे, उसने क्या किया, उनको उठा लिया, उठा कर वापस उनकी जगह पर रख दिया और उसने दोबारा यही तजर्बा किया। अब इन्हीं चूहों को जो बच गए थे उसने दोबारा उस पानी की बाल्टी में डाला और देखा कि वो अब कितनी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं, कितनी देर तक ये तैर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब उन्हें बाद में दूसरी दफ़ा डाला गया तो उसने देखा कि अब 15 मिनट से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, अब आधा घंटा भी गुज़र गया है, अब घंटा भी गुज़र गया है और ये चूहे अभी तक कोशिश करते जा रहे हैं तैरना। एक तो इन्होंने तैरना सीख लिया और दूसरा इसके अंदर जो है वो एक बर्दाश्त करने की, फॉरबियरेंस की और परसवीरेंस की ताकत पैदा हो गई थी और वो कंटिन्यू होते हैं और फिर वो उनको निकाल कर एक सबक सीखता है और वो ये है, ये जो चूहे थे ये पहली दफ़ा तो सिर्फ 10 से 15 मिनट तक बर्दाश्त कर सके, हिम्मत कर सके, लेकिन अब क्या हो गया है इन्हें कि अब ये घंटों घंटी तैर रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, इसके पीछे जो राज था, इसके पीछे जो ताकत थी, जो पावर थी, वो उम्मीद की पावर थी। इन चूहों को एक होप दिला दी गई थी, क्या उस मुश्किल की घड़ी से निकाल लिए जाने की। उन्हें अंदाज़ा था कि अगर पहली दफ़ा हमें इस पानी में से निकाल लिया गया है तो फिर भी कोई हाथ है, कोई है जिसने हमें डाला था और कोई हाथ होगा जो हमें इस मुश्किल से, इस परेशानी से, इस पानी की तैराकी से हमें बचा सकता है। और वो बचाए गए। पिछले महीने में क्या हुआ कि लीबिया से एक कश्ती जिसमें 700 लोग शामिल थे, वो इटली में आते हुए ग्रीस के मुकाम पर, ग्रीस के करीब जो जगह थी 80 किलोमीटर के फासले पर वो कश्ती डूब गई और उसमें से सिर्फ
112 लोगों को बचा लिया गया और 700 लोग डूब गए। आप ये देखें कि इन लोगों में से मुझे लगता है कि इन्होंने होप नहीं छोड़ी थी। ये किसी ना किसी तरह कोशिश कर रहे थे कि कोई ना कोई हमें बचा लेगा, हालांकि फासला 80 किलोमीटर का था। तो मेरे अजीज़ों, वो बचाए गए उम्मीद के ज़रिए से। तो उम्मीद जो है वो एक बर्दाश्त करने की एक कुंजी है। कहा जा सकता है कि होप इज़ द की टू परसिवियरेंस। तो ये जो बर्दाश्त से बढ़कर एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो सब्र है। हमारे अंदर ये सब्र पैदा करती है जब हमें उम्मीद होती है किसी चीज़ के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं कि उम्मीद हमारे जीने के लिए एक ताकत है। और जब दुनिया हमें ये कहे कि गिव अप कर दो, लेकिन उम्मीद हमारे कान में आके ये कहती है ट्राई लिटिल मोर, थोड़ी और कोशिश कर ले। और मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत की तरफ, डिप्रेशन की तरफ उस वक्त चले जाते हैं जब वो नाउम्मीद हो जाते हैं। याद रखें कि अगर डॉक्टर किसी बीमार को उम्मीद दिला दे तो वो उम्मीद दवाई से ज़्यादा पावरफुल होकर काम करती है। और हमने देखा कि उम्मीद के सहारे ही ये सारी दुनिया आज चल रही है। और मसीहियों के लिए एक बड़ा ख़ास मुकाम है उम्मीद के हवाले से, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी डिज़ाइन उम्मीद के ऊपर की गई है। और हम कहेंगे कि लिविंग होप ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ द पावर फॉर हिज फॉलोअर्स, फॉर हिज पीपल। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जब एक जिंदा उम्मीद है तो हम ज़रूर ही कामयाब होंगे। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ता हूँ। यह है पहला पतरस और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। आप याद रखें कि अगर उम्मीद की पावर से ये दुनिया के बहुत सारे काम चल सकते हैं, तो जिंदा उम्मीद जिनके पास हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो इस दुनिया में कामयाबी क्या, वो अगले जहान में भी वो कामयाबी हासिल करेगा। वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकता है, जो लोगों के लिए बिल्कुल नाउमीदी जैसा है। हम खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। हमने जो खुदा ने हमें डेस्टिनेशन दी है हम उसको हासिल कर सकते हैं, और वो है जिंदा उम्मीद के ज़रिए से। पतरस रसूल इसके बारे में क्या देखता है, कहता है हमारे खुदामंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। हालेलुया। खुदा ने हमारे लिए हमेशा की जिंदगी रखी है। खुदा ने हमारे लिए एक नया यरूशलेम रखा है। खुदा ने हमारे लिए वो बातें रख छोड़ी हैं जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, जिनके बारे में हम ख्याल भी नहीं कर सकते। इतनी अच्छी दुनिया खुदा ने हमारे लिए बनाई है। लेकिन पतरस रसूल कहता है कि हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं। कहता है हम अपनी ताकत से उस मिरास के वारिस नहीं हो सकते थे, लेकिन यस्सु मसीह के ज़रिए से, जिसको उसने मुर्दों में से भी जिंदा करके हमें वो उम्मीद दिला दी है, वो जिंदा उम्मीद हमें दे दी है, जिससे वो हमको नए सिरे से पैदा करके उस मिरास का वारिस बना सकता है। हालेलुया। यहाँ से हम देखते हैं कि उम्मीद और ईमान का एक गहरा ताल्लुक है मेरे अजीज़ों। उम्मीद
جو ہے اس وقت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے جب جس بندے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس بندے پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جب وہ لا تبدیل ہو، جب وہ پاورفل ہو، تو پھر امید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں نہ صرف ہمارے پاس امید ہے بلکہ ایمان کی طاقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، تو خدا نے انہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ایک امید کی رسی ان کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ تم واپس آؤ گے اس امید کے ذریعے سے۔ اور خدا نے ایک وعدہ کر دیا آدم اور حوا کے ساتھ کہ میں عورت کی نسل میں سے ایک مسیحا کو بھیجوں گا جو تمہیں پھر واپس اس بادشاہی میں، اس لازوال میراث میں آپ کو واپس لے کر آئے گا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو پورا کلام کا جو نسب نامہ ہے، جو کلام کی باتیں ہیں، وہ ہمیں امید پر قائم رہنے کی تلقین کرتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، حضرت نوح کے زمانے میں جب خدا نے طوفان کو بھیجا اور زمین پر سارا اندھیرا چھا گیا، بادلوں نے اسے گھیر لیا، نہ سورج تھا، نہ کوئی چاند ستارے نظر آتے تھے، اور حضرت نوح ایک کشتی کے ذریعے سے وہ پانیوں پر تیرتا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے امید دلا دی گئی تھی، اسے کہا گیا تھا کہ جب میں تیرے ساتھ ہوں تو میں تجھے بچا لوں گا۔ خدا نے اس کو وعدہ دے دیا تھا، اور وہ تیرتا رہا، وہ کشتی کو لے کر چلتا رہا، یا کشتی اسے لے کر چلتی رہی، اور وہ اس خوف میں، وہ اس ڈر میں مر نہیں گئے، جس میں کشتی جو ہے وہ تیرتی رہی اور وہ پر امید رہے، اور آخر کار خدا نے اس کشتی کو کوہ ارارات پر ٹکایا، اور امید کے سہارے ہی وہ باہر آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے ایک سائن ان کو دیا اس وقت۔ کون سا سائن؟ رینبو کا سائن۔ رینبو کا سائن دیا۔ یہ امید کا سائن ہے میرے عزیزو ہمارے لیے، کہ خدا جو مشکل میں ڈالتا ہے وہ مشکل سے نکال بھی سکتا ہے، اور خدا نے ایسا اپنے بندہ نوح اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا۔ مشکل میں وہ گئے، لیکن خدا کے قوی ہاتھ نے انہیں بچایا اور ایک سائن دیا۔ آج وہ سائن جو برے لوگ ہیں، جو تاریکی کے حاکموں کی غلامی کے اندر ہیں، وہ اس سائن کو، اس رینبو کے سائن کو اپنے لیے غلط طور پر استعمال کرتے ہیں، بائبل کے خلاف اس سائن کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے جب اس ٹائٹل کو پڑھا ہوگا اور اس کے پیچھے وہ سائن دیکھا ہوگا تو تھوڑا سا دل دہکا بھی ہوگا، ہاں رینبو کا سائن۔ تو میرے عزیزوں، میں ان کی فیور میں نہیں بات کر رہا، بلکہ ان کے جو سیٹینک ایجنڈا ہے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس سائن کو رکھا ہے، کہ یہ سائن ان کا نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا سائن ہے جو امید کا سائن کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم ابراہم کی کہانی پر آتے ہیں تو خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا اور ایک امید اس کے اندر دلا دی کہ میں تجھے ایک ایسی سرزمین دوں گا جو اچھی ہے، جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، میں تجھے وہ سرزمین دوں گا۔ تو وہ یہ امید لے کر کہ میرا امید دلانے والا وہ لا تبدیل ہے، وہ پاورفل ہے، وہ اس امید کو لے کر اس رستے پر چل پڑا جس رستے سے وہ واقف بھی نہیں تھا، جس کو وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ اور میرے عزیزو، وہ سرزمین امید کے ذریعے سے ہی انہیں مل گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ فرعون کی غلامی میں چلے گئے تو خدا نے 400 سال بعد ایک جو امید ان کے اندر تھی کہ وہ سرزمین ہم ضرور حاصل کر ہی لیں گے، تو خدا نے اسی امید کے ذریعے سے ان کی ہمت بندھا کر اسے
यशुआ के ज़रिए से उस मुल्क तक पहुंचाया भी। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग गुलामी में चले गए, वो लोग बाबिलोन की गुलामी में चले गए, लेकिन खुदा ने फिर भी एक वादा उनसे किया कि मैं एक दिन तुम्हें सब कौमों में से वापस ले आऊँगा। और मेरे अजीज़ों, इसी उम्मीद को लेकर बनी इस्राएल कौम आज तक चलती रही है, और आज वो अपने मुल्क में दोबारा मौजूद हैं। लेकिन ये मुल्क कुछ भी नहीं है, ये उसका पहला हिस्सा है। जो सही पार्ट आने वाला है वो ये है कि ग्रेटर इस्राएल बनेगा, और वहाँ यीशु मसीह उनका बादशाह होगा, और वो 1000 बरस तक उनके साथ हुक्मरानी करेगा। वही मसीहा जिसका लोग सदियों से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका इंतज़ार बागे अदन से ही शुरू हो गया था कि वो आएगा और वो बचाएगा, वो जिंदा उम्मीद ही हमें बचाएगा। मैं इस सिलसिले में एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वो जाना चाहते थे अपने शागिर्दों के पास, गलील में जाना चाहते थे, क्योंकि ये सब लोग गलीली थे। और जब उन्हें ये पता चला कि हमारा नजात दहिंदा, हमारा बचाने वाला, जिस पर हमने उम्मीदें लगा कर रखी थीं, वो अब ख़त्म हो गया है, उसको मार दिया गया है, तो वो बड़े डिसहार्ट हुए और वो अपनी अपने जगह पर, अपने अपने कामों पर वापस चले गए, अपने अपने गांव को वापस जाते हैं। और जब यीशु मसीह ज़िंदा हुए तो वो शागिर्द जो अपने गांव को वापस जा रहे थे, उन्हें मिलता है अमाउस की राह के ऊपर, और खुदावंद उनसे पूछता है कि तुम कहाँ से के हो और कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर थे, एक नबी जो पावरफुल था, और एक मसीहा जिस पर इस्राएल की उम्मीद थी कि वो इस्राएल को रिहाई देगा। तो लेकिन क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले उसको यहूदियों ने और रोमियों ने सलीब पर चढ़ा दिया है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि वो नजात दिला सकता था। लेकिन वहाँ पर देखें, यीशु मसीह ने उन्हें, उनकी आंखों को खोला, उन्हें सब कुछ बताया कि वो उम्मीद, वो जिंदा उम्मीद मैं ही हूँ। खुदावंद ने उनकी आंखों को जब खोला तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। और मेरे अजीज़ों, फिर शागिर्दों ने वो चीज़ें बर्दाश्त की जो हिस्ट्री जिनका बयान करती है कि ये पहले भाग गए, ये पहले अपने अपने कामों पर चले गए, ये उम्मीद खो बैठे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा मसीहा मरा नहीं, बल्कि उसने मौत पर भी फतह पा ली है, उसने इब्लीस पर फतह पा ली है, उसने गुनाह पर भी फतह पाई है, तो वो दलेर हो गए। उनके पास एक जिंदा उम्मीद आ गई कि नहीं, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम बढ़ते जाएंगे। तो मसीही जो हैं, परसिक्यूशन में सबसे बड़ी मिसाल उन्हीं की है। वो आरों से चीरे गए, वो शेरों के आगे डाले गए, वो काटे गए, उन्हें उल्टी सलीबें चढ़ाई गईं, मारा गया, भगाया गया। लेकिन वो जितना उन्हें सताया जाता था, उतनी ही उम्मीदें उनके अंदर और मजबूत होती चली जाती थीं। इसीलिए आज मसीही सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इसी उम्मीद की वजह से आज वो हमें सक्सेसफुल नज़र आते हैं। हालेलुया। ये उम्मीद की पावर है मेरे अजीज़ों, और हमारी उम्मीद यीशु मसीह के ऊपर है। वही हमें गुनाह से नजात दे सकता है। वही, अगर हम गुनाह करते हैं तो वो हमारे गुनाहों को अपने लहू से धो सकता है। मेरे अजीज़ों, यीशु पर उम्मीद जिनकी है वो फतहमंद होंगे, वो कामयाब होंगे। तो क्या है, हमें अपना तकवा यीशु मसीह पर करना है। कहते हैं, तकवा जिन्ना दा रब ते रिज़्क ओनू हमेश
جن کا تقوی رب پر ہے وہ ہمیشہ انہیں ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جن کی امیدیں خداوند پر ہیں، پرندوں کی، جانوروں کی، انہیں کھانا ملتا ہے، لیکن جن کی امیدیں خداوند پر نہیں ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں بھی ہے نا کہ شیر کے بچے تو بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ رہ جائیں، لیکن خداوند کے طلبگار، اس پر امید رکھنے والے کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور میرے عزیزو، جن کی امیدیں یسوع مسیح پر وابستہ ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے ضرور ہی وارث بنیں گے۔ چاہے آج ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، ہم جب سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ میں ایک گنہگار اور ایک کمزور شخص کیسے میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں، تو آپ امید رکھیں کہ آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ اس پر اگر ایمان ہے، اس پر اگر امید ہے، تو آپ فتح مند ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے۔ وہ جس نے اس کام کو شروع کیا ہے، نجات کے کام کو، بچانے کے کام کو، وہی ہمیں زندگی بھی دے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو امید پر قائم رہنے کا فضل بخشے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ اور ایک شعر میں آپ کو سنا کر آج کی بائبل سٹڈی کو ہم ختم کریں گے۔ کہتا ہے، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ فیض احمد فیض کا شعر ہے۔ تو کہتا ہے کوئی بات نہیں اگر ہمیں وقتی طور پر ناکامی ہوئی ہے، لیکن ہم نا امید نہ ہوں، اور کوئی بات نہیں، یہ غم کی شام، یہ غم کی رات اگر لمبی ہے تو یاد رکھیں یہ رات ہی ہے، یہ گزر ہی جائے گی اور سویرا آئے گا، صبح ہوگی، زندگی آئے گی۔ اگر آج آپ مشکلات میں ہیں، اگر آج مشکلوں میں ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ مشکلیں کٹ جائیں گی۔ اگر آپ کی خاندانی زندگی جو ہے تھوڑی مشکلات کے اندر ہے، صبر کر لیں، تھوڑا اور صبر کر لیں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، اور تو آپ کا رشتہ بچا رہے گا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو ناکامی ہوئی ہے، نو پرابلم، نا امید نہ ہوں، امید کو اپنے ساتھ رکھ کر پھر سے کوشش کریں، آپ کامیاب ہوں گے، آپ برکت پائیں گے۔ میں جب اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، مجھے بھی بہت ساری ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی ڈس ہارٹ کیا، لیکن میرے عزیزو میں نا امید نہیں تھا، تو خدا نے مجھے کامیابی دی، اور آج میں خدا کا شکر کرتا ہوں، میں خدا کے خادم کے طور پر خدا مجھے استعمال کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ بھی چلتے رہیں، گیو اپ نہ کریں، نا امید نہ ہوں، تو فتح ہماری زندگی کا حصہ بنے گی۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام پر فتح پائیں گے، جو کہ ہماری زندہ امید ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔